नमस्कार। गीता में आत्म प्रबंधन के अंतर्गत अब हम आत्मा की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। इस श्रृंखला के पिछले कड़ी में स्थूल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के क्रमानुक्रम पर प्रकाश डाला गया था और आत्मा की भूमिका भी स्पष्ट करने का वहां प्रयास था। तो यहाँ पर आत्मा की भूमिका को और विस्तार से बताने का प्रयास हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के संदर्भ में जो उपदेश दिया है वह इसलिए दिया है ताकि अर्जुन जो विचलित हो गए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अपने ही लोगों को सामने खड़ा देख करके उनसे वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनका विचलन दूर हो, वो आत्मा के मूल स्वरूप को जान करके विवेक बुद्धि के अनुसार जो उचित है वह कार्य करें। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए उचित था। तो उसी का औचित्य बताते हुए उसी के क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तो यहाँ आत्मा की भूमिका के संदर्भ में उन्होंने बताया है। तो श्लोक है ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने इस पर विचार किया है, इस श्लोक पर, परंतु यह श्लोक आत्मा की भूमिका के अंतर्गत भी परिगणित है, इसलिए यहाँ पर उस संदर्भ में इस पर विचार किया जाएगा। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ही मम एव अंशः, मेरा ही अंश इस जीवलोक में, जीवलोके अर्थात इस जीवलोक में जीवभूता, जीव के रूप में उत्पन्न होकर के सनातन अर्थात है, सदा से है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, प्रकृति स्थानि कर्षति, वे मेरे इस अंश को जो इस जीव के रूप में उत्पन्न हुआ है इस जीवलोक में, उसको विभिन्न विषयों की तरफ, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के विषयों की तरफ खींच करके ले जाती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा को किस तरह से इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन खींच करके ले जाता है। अब अगला जो श्लोक है उसमें बताएंगे कि किस तरह ले जाता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ किस प्रकार प्रवृत्त करती हैं मन को, और मन के द्वारा यह आत्मा भी स्वयं को भोक्ता कैसे समझने लगता है और अपना मूल स्वरूप जो है कि फूटा कुंभ कुंभ जल जल ही समाना, अर्थात इस आत्मा को पुनः परमात्मा में जाकर मिल जाना है। यह आत्मा कभी मरता नहीं है, यह अजर है, यह अमर है, यह अविनाशी है, यह पर विभु है, यह व्यापक है, यह नित्य है। इस बात को यह जो जीवभूत आत्मा है अर्थात जीव के रूप में जो उत्पन्न हुआ आत्मा है, यह विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। तो अगला जो श्लोक है वह है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अब बता रहे हैं कि किस तरह से आत्मा विषयों का उपसेवन करता है, विषयान उपसेवते, किस तरह से विषयों का सेवन करता है, विषयों का भोग करता है, विभिन्न पदार्थों, लालसा, इच्छाओं में वह आनंद का अनुभव करता है, किस तरह से वह प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसी को सब कुछ समझ लेता है। इसको इस श्लोक में बताया गया है और इंद्रियों की भूमिका भी स्पष्ट की गई है, जिसके द्वारा आत्मा को अर्थात जो जीवभूत आत्मा है उसको कर्ता के रूप में दिखाया गया है। जब उसमें कर्तृत्व भाव होता है तो वह पाप के प्रति प्रवृत्त होता है, वह ऐसा कार्य करता है जो उचित नहीं है और ऐसे कार्य को, ऐसे वासनाओं की तरफ भागते हुए वो पापी जैसी स्थिति में उपस्थित होता है। क्योंकि निष्काम भाव रहेगा, निष्काम कर्म जब करेगा तो उसे पाप नहीं होगा, अर्थात उस कर्म को करने में पाप नहीं है, क्योंकि वो लोकोपकार परोपकार की से किया जाता है। उसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है, किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं होती है। तो कह रहे हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये क्या है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय है कि वह जो आत्मा है ना, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, अर्थात ये जो 5 अभी ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, इसमें बताया उन्होंने मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। तो इसी को यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रोत्र अर्थात हमारे कान जिनका विषय शब्द है, चक्षु अर्थात आंख, जो कृष्ण ताराग्रवर्ती जो काला जो तारा है उसके अंदर जो देखने की शक्ति है, जो शक्ति रहते हुए जीव व्यक्ति
कुछ देख सकता है, आलोक का अनुभव कर सकता है और रूप का वो प्रत्यक्ष कर सकता है। तो चक्षु का जो विषय है वो प्रत्यक्ष है। स्पर्शनम हमारी जो त्वक इंद्रिय है जो पूरे शरीर में स्थित है उसका जो विषय है वो स्पर्श है, क्योंकि त्वक इंद्रिय से ही स्पर्श की अनुभूति होती है। और जब त्वक इंद्रिय में कोई विकार आता है, जब हमारा शरीर शून्य हो जाता है, सुन्न हो जाता है, जिसको सो जाना भी कहते हैं, तब स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है। तो इसलिए त्वक स्पर्शनम क्या है? स्पर्श त्वक इंद्रिय का, त्वचा का हमारे विषय है। रसनम घ्राण में ओचा, और जो हमारी रसन इंद्रिय है जो जिह्वाग्रवर्ती है अर्थात जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है, जिससे हम 6 रसों का अनुभव करते हैं, कटु तिक्त कषाय लवण अम्ल इत्यादि मधुर। इन रसों के अनुभव करने के कारण उसे रसना कहा जाता है। जो हमारे जिह्वा जो संरचना है उसके अग्रभाग में स्थित है, उसका जो विषय है उसका विषय रस है, रस लेना है, जिसे हम सामान्य भाषा में स्वाद लेना कह सकते हैं। घ्राण में ओचा हमारी जो घ्राण इंद्रिय है अर्थात जो नासिकाग्र, न्याय दर्शन में कहा गया वैशेषिक में क्या है? घ्राण नासिकाग्रवर्ती है, नासिका के अग्रभाग में स्थित जो हमारी सूंघने की शक्ति है, सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार की गंध को घ्राण अनुभव करती है, तो उसकी जो प्रत्यक्ष करने की शक्ति है वो घ्राण इंद्रिय के पास है। तो इसमें मनश्चायम और मन में अधिष्ठाय बैठ करके जो अयम अर्थात यह जो आत्मा है विषयानुपसेवते, विषयों का उपसेवन करता है, अर्थात श्रोत्र बहुत अच्छा कुछ शब्द सुनाई पड़ रहा है तो उसके तरफ आकृष्ट होता है और मन को अपने तरफ खींच करके ले जाता है, और उसके माध्यम से आत्मा उस सुंदर मधुर संगीत का आनंद लेती है, उसमें खो जाती है, और अनेक बार उसमें खो करके व्यक्ति अपने उचित मार्ग से दूर चला जाता है, उचित मार्ग की अपेक्षा वो अनुचित व्यवहार करने लगता है। इसी तरह चक्षु बहुत अच्छा कुछ दृश्य है, वहीं पर व्यक्ति थम करके रह जाता है, उसे समय का भी नहीं पता चलता, काल का भी नहीं पता चलता, और लगता है कि घंटों एक पल में व्यतीत हो गए, क्योंकि वहां पर चक्षु इंद्रिय उस रूप में अनुस्यूत होकर के मन को खींच करके रूप में ले जाती है, और उसके द्वारा जो आत्मा जो जीव भूता है, जीव के रूप में जो आत्मा है जो जीव लोक में उत्पन्न हुआ है, वह आनंद की अनुभूति करता है। उसी को हम कहते हैं ना, खो गए, इतना सुंदर इतना अभिराम दृश्य था, प्रकृति की इतनी मनोरम सुषमा थी कि उसमें मन रम गया, इस तरह का वाक्य तब हम बोलते हैं। फिर स्पर्शनम चा, हम देखते हैं कि हम स्वास्थ्य नहीं सही है, हमें पता है कि कभी ठंड में जाने और कभी तुरंत गर्म का अनुभव करने से जुकाम इत्यादि भी हो सकता है, फिर भी जहाँ एयर कंडीशन चल रहा होता है वहां पर बहुत सुखद अनुभूति होती है, और अनेक बार इच्छा होती है कि यहीं बैठा रहें, क्योंकि मन जो है वह स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका अनुभव करता है और आत्मा भी वहां पर सुखद अनुभव करती है, अर्थात स्पर्श के द्वारा उस शैत्य का जो है वो भोग करती है, उस विषय का वो भोग करती है, उस विषय का सेवन करती है। इसी तरह रसनम, हम डॉक्टर ने, चिकित्सक की सलाह है कि किसी प्रकार का जो भोजन हमारे लिए अनुचित है, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं, वो नहीं लेना चाहिए, सभी जानते हैं, सभी को पता है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी अनेक बार जिन लोगों को वो वर्जित होता है, जिनके लिए मना होता है कि उन्हें वैसा आहार नहीं ग्रहण करना है, उनकी जीवा भी ऐसे आहार की तरफ लपकती हुई दिखाई पड़ती है, और वे भी अनेक बार बहुत रोकने, परिवार वालों के रोकने के बाद स्वयं भी ये पता है कि हमें नहीं करना है, फिर भी उन सारे खाद्य पदार्थों के स्वाद के प्रति जीवा दौड़ती है, और व्यक्ति उचित न होते हुए भी उनका ग्रहण करता है और अपने शरीर का नाश करता है। इसी तरह जितने भी मादक पदार्थ हैं उसके संदर्भ में भी यही है, सभी को पता है कि ये उचित नहीं है, सभी को पता है कि ये जो हैं इनके सेवन से मादकता आएगी, इनके सेवन से लत पड़ जाएगी, जिसके कारण पूरे शरीर का और परिवार का और समाज का भी भ्रंश होगा, क्योंकि उसके चलते अनेक प्रकार के अपराध भी संभव होते हैं। फिर भी उसके प्रति रस इंद्रिय उसके आनंद के लिए उत्सुक होती है और वह मन को खींच कर ले जाती है, मन के द्वारा आत्मा उसमें अधिष्ठित होकर के उसमें बैठ करके वहां आनंदित अनुभव करता है और इस तरह उस विषय के प्रति दौड़ता है। घ्राण में वो कहा है, अर्थात घ्राण इंद्रिय भी। तो सुगंध और दुर्गंध, जब भी हम कभी कहीं से निकलते हैं तो दुर्गंध यदि आती है तो तुरंत हमारा मन कहता है कि यहाँ से हम तत्क्षण वहां से दूर हो जाएं और वहां नहीं जाना चाहते हैं। उसकी स्मृति भी हमें एक वितृष्णा उत्पन्न करती है, परंतु जहाँ सुगंध होता है उस सुगंध से खिंचते चले जाते हैं। रात रानी रात में खिलती है, उसकी सुगंध बहुत मोहक होती है, वह मन को मोह लेती है और हमारी जो घ्राण इंद्रिय है, नासिकाग्रवर्ती जो घ्राण इंद्रिय है, उस सुगंध का अनुभव करती है और हम उसमें रम जाते हैं। तो इसमें क्या है, घ्राण इंद्रिय मन को सुगंध तक ले जाती है, मन आनंदित होकर के आत्मा को
आत्मा उसमें अधिष्ठित होती है और आत्मा उस सुगंधि का आनंद लेती है। तो इस प्रकार विभिन्न विषय जो हैं उन विषयों के प्रति ये इंद्रियां और इंद्रियों ये जो मन, ये जो 6 इंद्रियां हैं, मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों है, ये उनके प्रति ले जाता, खींच करके ले जाता है। और आत्मा इन्हीं में अधिष्ठित होकर, इन्हीं में बैठ करके, इन्हीं में रह करके, इन्हीं में अनुस्यूत होकर के उन भोगों को भोगती है। और समस्या भोगने में नहीं है, समस्या यह है कि उन भोगों को भोगने, उन भोगों में रमने, उन विषयों का सेवन करने से अनुचित कार्य होते हैं। हम देखते हैं कि जो नहीं करना है वो कार्य हो जाते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम किसी अन्य मार्ग पर जा रहे हैं पर ठिठक करके वहीं रुके रह जाते हैं और इस तरह अपना पल पल की हानि करते हुए अपने साथ दूसरों के भी उत्थान में अवरोधक बनते हैं और इस जीवन को ठीक से जीवन यापन नहीं कर पाते। क्योंकि देखा गया है, ये लोक में उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं। मान लीजिए परीक्षा आने वाली है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका कल कोई प्रश्न पत्र है, कल उन्हें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज बहुत अच्छा धारावाहिक का कोई दृश्य चल रहा है, उसमें कुछ बहुत कहते हैं जिसको कि बहुत ही कुछ ऐसा आने वाला है जिसको देखने के लिए सभी, टीआरपी अचानक से बढ़ने वाली है उस सीरियल की, उस धारावाहिक की, उसको देखने के लिए सभी उत्सुक हैं। वो विद्यार्थी अपने मन की उत्सुकता नहीं रोक पाता है। उसकी जो चक्षु इंद्रिय है जिसके द्वारा उस रूप का दर्शन होगा और जो उसकी श्रोत इंद्रिय है जिसके द्वारा उन डायलॉग्स का, उन जो कथोपकथन का श्रवण होगा, वो उसके तरफ दौड़ती है और पढ़ाई न करके वो विद्यार्थी अपने समय को उसमें लगाता है। और दूसरे दिन परीक्षा में प्रश्न ऐसा आता है जिसको एक दिन पहले यदि वो पढ़ा होता, उसका पुनः उसको पढ़ा होता तो अच्छे से कर पाता, नहीं कर पाता है और इसका प्रभाव उसके अंक पत्र पर दिखाई पड़ता है और अंक पत्र का प्रभाव आगे भी उत्तरोत्तर जीवन में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह जीवन में बहुत सारे निर्णय हैं जो इस तरह होते हैं जिनको जो उचित नहीं है, परंतु इंद्रियों के वशीभूत होकर के, मन और जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके वशीभूत होकर के आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ समझ करके इसी से जुड़े सारे भोगों, सारी इच्छाओं, सारे लालसाओं के प्रति आकृष्ट होकर के उसी में लगा रहता है और परमात्मा तत्व को भूल जाता है। इसीलिए इस शरीर को, जिसको उन्होंने कहा जीव भूतः, अर्थात जीव के रूप में उत्पन्न हुआ, जो जीव लोक में जो परमात्मा मम एवं अंशः, मेरा ही अंश अर्थात परमात्मा का अंश आत्मा है, वह इस शरीर में स्थित होकर इस तरह का विषयों का भोग करता है और उसकी यही भूमिका, शरीर के प्रति इसकी यही भूमिका है। इस भूमिका को यहाँ जानने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसको जान करके व्यक्ति एक उन्नत, एक उदात्त, एक उदार मना, एक उदार चेता जीवन जिएगा और ऐसा जीवन जीने से वो अपने साथ ही परिवार और समाज का भी कल्याण कर सकेगा। यही ये यहाँ पर आत्मा की भूमिका बताने का उद्देश्य है, क्योंकि हम जब जानते हैं किस तत्व की क्या भूमिका है तो उस भूमिका को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, उस संदर्भ में चिंतन करने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में मनन करने का प्रयास करते हैं और वैसा अनुकरण करने का भी प्रयास करते हैं। और छोटे छोटे प्रयासों से ही प्रयास बड़ा होता है, कार्य की सिद्धि होती है, मानव का मन उदात्त होता है और वो सभी के प्रति अपनत्व का भाव, सभी के कल्याण का भाव रख पाता है और इस तरह अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए वो परिवार, समाज और देश और विश्व का मार्ग प्रशस्त करता है और एक उन्नत जीवन, एक नेतृत्वकर्ता का जीवन, एक व्यवस्थित जीवन जीता है। आत्म प्रबंधन में आत्मा की भूमिका का यही उद्देश्य है, यही महत्व है, इसके ज्ञान का यही महत्व है कि हम जाने कि वस्तुतः आत्मा किस प्रकार संलिप्त होती है, किस प्रकार उस परम प्रकाशक विभु का जो अंश है, व्यापक जो तत्व का अंश आत्मा है, जो अविनाशी है, जो जरा और मरण के बंधन से रहित है, वो किस तरह से बंधन का अनुभव करते हुए विभिन्न भोगों को भोगती है। तो इसको जब हम जानेंगे तो उस परम तत्व के चिंतन की तरफ भी बढ़ेंगे, सभी को उसी का ईशावास्यमिदं सर्वम समझेंगे कि यह सब कुछ ईश्वर से अर्थात उस पारब्रह्म परमेश्वर से युक्त है। इसलिए यहाँ पर जो भी हम व्यवहार करें उसको ध्यान में रखकर करें। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ भी करने से पहले एक बार भगवान की भी सोच लिया कर, तो उस तरह भी व्यक्ति सोचेगा तो अनेक बार वह सोच ही उसे गलत मार्ग पर प्रवृत्त होने से रोक देगी और यह थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा अल्प विराम एक बार पूर्ण विराम भी बन सकता है। पूर्ण विराम बनने के बाद व्यक्ति जीवन मुक्त और स्थित प्रज्ञ का जीवन जी सकता है, जिससे उसे मुक्ति और मोक्ष भी मिल सकती है। यह जीवन तो उसका समझ ही सकता है। यही इसका उद्देश्य है। नमस्कार।